एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बहराइच से यह बड़ी खबर है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग जख्मी हो गए हैं। ट्रक और टाटा मैजिक कार में टक्कर हुई, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। लखीमपुर खीरी के रहने वाले थे ये सभी। पुलिस जीप से अस्पताल इन्हें भेजा गया, जहां पर इस वक्त इनका इलाज चल रहा है। शोशा से आ रहे थे, लखीमपुर तक जाना चाहते थे। लखीमपुर में घर है और ये बयागपुर के पास में एक्सीडेंट हो गया। हम 2 गाड़ी में हम सवार थे, एक हमारी आगे गाड़ी थी, एक पीछे वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। पता नहीं किस चीज़ से हुआ। गाड़ी साइड में खड़ी है। गाड़ी का कंडीशन ऐसा है कि ड्राइवर और 2 लोग जो आगे बैठे थे वो उसी में दब गए। एक लोग तो उसी में डेथ हो गया था, कुंडी फट गई थी उसकी। और करीब 11:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस तो पहुंच गई थी। फिर उसके बाद करीब 3 बजे हम लोग अस्पताल आके पहुंचे हैं, 3:15 बजे, 3:17 पर अस्पताल में आके पहुंचे हैं। अगर वो एम्बुलेंस टाइम से पहुंच जाती तो इतने लोगों की डेथ नहीं होती। 5 पेशेंट आए हैं जो कि ब्रॉड डेड में आए हुए हैं। इसके अलावा 10 पेशेंट आए हैं, उसमें से एक पेशेंट यहाँ आने के बाद एक्सपायर हुआ है। अब तक 6 मौतें हो चुकी हैं। कितने घायल हैं? लगभग 10 पेशेंट घायल हैं। स्थिति उसमें से 2 पेशेंट की स्थिति थोड़ी नाजुक है, बाकी तो ठीक है। वहीं जैसलमेर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एटीएस की टीम पहुंची है। नकली नोट की सूचना के बाद यह टीम यहां पहुंची है। 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। सम इलाके में यह कार्रवाई की गई है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। सिकंदर शेख हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सिकंदर, पूछताछ में क्या कुछ चीजें निकल करके आई हैं अभी तक? जैसा बताया जा रहा है कि जो राजस्थान एटीएस की जो टीम है वो अभी जैसलमेर में डेरा डाले है और कल उन्होंने असम जो बॉर्डर जो इलाका है वहां पर उन्होंने तफरी करी थी। उसके बाद वहां से 2 लोगों को डिटेन किया था और सम इलाके के दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। बात निकलकर ये आ रही है, अभी तक हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जो विश्वसनीय सूत्रों उन्होंने बताया कि शायद नकली नोट का कोई मामला है जिसको लेकर पूछताछ जारी है और क्या निकल के आएगा वो पूछताछ के बाद बाहर होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर बीकानेर के नोखा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर प्रशिक्षु आरपीएस प्रेम कुमार ने कार्रवाई की है। नाकेबंदी के दौरान हाईटेक क्रिकेट सट्टा लगाते हुए एक को पकड़ा गया है। आपको बता दें, नागौर रोड पर एक गाड़ी में ये सभी क्रिकेट पर सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। 15 लाख रुपए के सट्टे का हिसाब किताब भी मिला है। पकड़े गए शख्स का नाम गजानंद जोशी, श्याम भादु, पंकज संचेती, जिसे गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 मोबाइल, लैपटॉप और सट्टे की आईडी बरामद की गई है। तो सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है सट्टा लगाते हुए, और ये सभी कार में बैठ करके ही सट्टेबाजी कर रहे थे। तो क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। प्रशिक्षु आरपीएस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, हनुमानगढ़ से यह बड़ी खबर है, जहां पर करणी सेनाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। फेसबुक पर हथियारों सहित वीडियो पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो में हथियारों की पूजा करते हुए सुखदेव नजर आए हैं। भादरा थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना के एएसआई जयराम ने मुकदमा दर्ज करवाया है। तो करणी सेना के अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी पर फेसबुक पर इन्होंने एक वीडियो शेयर किया था हथियारों के साथ, हथियारों की पूजा करते हुए वीडियो में नजर आए थे, जिसके बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं गुर्जर आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे दें। भरतपुर में गुर्जरों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है।
कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जयपुर, दौसा, करौली में भी इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर आंदोलनकारियों ने अपना डेरा जमा लिया है। कई जगहों पर रोड जाम कर दिया गया है। अब तक वार्ता की कोशिश जो है वो नाकाम रही है। मंत्री चांदना से मुलाकात नहीं हुई है। तो गुर्जर आंदोलन की वजह से पूरे प्रदेश में स्थिति खराब होती जा रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। साथ ही हिंडौन बयाना सड़क मार्ग को भी गुर्जरों ने जाम कर दिया है। गुर्जर समाज के लोगों ने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ट्रेन सेवा के अलावा सड़क मार्ग पूरी तरीके से ठप हो गया है। बस सेवाएं भी बंद हो गई हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, रेलवे ट्रैक पर इन्होंने अपना डेरा डाल लिया है। पटरियां उखाड़ दी गई हैं, सड़कों पर डेरा डाल लिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें। तो एक बार फिर से गुर्जर आरक्षण को लेकर आंदोलन की शुरुआत प्रदेश में हो चुकी है। आज दूसरा दिन है और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि स्थिति अब कई जिलों की क्या हो गई है। और आपको बता दें कि अजमेर से बड़ी खबर है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर गुर्जर नेताओं की महापंचायत आज मांगलियावास में भी होगी। कल्प वृक्ष मंदिर में महापंचायत बुलाई गई है। आंदोलन के को लेकर अजमेर में विस्तार से यहां पर चर्चा होगी। तो चलिए इस वक्त हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल के पास चलते हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। बाबूलाल, सबसे पहले तो अपडेट जानना चाहेंगे और तस्वीरें क्या हैं इस वक्त की वो आपसे देखना चाहेंगे। अब जरा वो तस्वीरें भी दिखाएं, क्या स्थिति इस वक्त की। अभिषेक, आंदोलन का आज दूसरा दिन है। रेल यातायात प्रभावित हो गया बुरी तरह से। कल दोपहर बाद से ट्रेन नहीं चल रही है। दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेनें जो कि बड़ौदा वाया कोटा भरतपुर होकर जाती है। पटरियों पर गुर्जर जमे हुए हैं। रात भी आज इन्होंने यहीं पर गुजारी और देखिए इस अंदाज में हुक्का कुड़कुड़ा रहे हैं। और पंच पटेल जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं और पटरी को इन्होंने बिछोना बना लिया है। जो कड़बी होती है बाजरे की, उसको इन्होंने बिछा लिया और तैयारी इनकी लंबी दिख रही है। और पास में चाय बनाने वाले जो हैं इनके समाज के लोग वो चाय पिला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं। और ठीक मेरे सामने की तरफ जो भरतपुर से सवाई माधोपुर को जो रोड जाने वाला है वहाँ उसको चक्का जाम कर दिया गया। पेड़ काट करके रोड के बीच में डाल दिए गए हैं। तो नॉर्मल जो लाइफ है यहाँ की वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कोई भी आदमी जिसको हिंडौन से भरतपुर जाना वो इस रास्ते से नहीं जा सकता है। और पटरियों पे आप देख सकते हैं कि लोग इस वक्त ज़्यादा जमा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा लोगों की यहाँ पर संख्या बढ़ेगी और कर्नल बैंसला या फिर उनके बेटे की और बेटा यहाँ पर पहुँचेगा, विजय बैंसला। तो आज क्या रहेगा इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। कल जो हुआ वो बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं था, क्योंकि कर्नल बैंसला ने कहा था कि सरकार के मंत्री यहाँ पर आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन बैरिंग लौटना पड़ा सरकार के मंत्री अशोक चांदना को। कर्नल बैंसला ने न तो उनसे मुलाकात की और न ही विजय बैंसला उनसे मिले, क्योंकि बीच रास्ते में जब वो बयाना आ रहे थे तो रास्ते में पेड़ काट कर डाल दिए गए थे और मंत्री का वहाँ से आगे पहुँचना आसान नहीं था, वो नहीं जा पा रहे थे, इसलिए हार थक गए, वो यहाँ से चले गए। उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन आज क्या रुख रहता कर्नल बैंसला का, इस पर तमाम लोगों की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। ये लोग बैकलॉग को भरना चाहते हैं। अभी जो भर्तियां आ रही हैं उनमें इनको 5% आरक्षण चाहिए। मेरे साथ में हरदेव सिंह पावटा हैं जो कि कर्नल किरोड़ी बैंसला के सहयोगी हैं इस आंदोलन में। सरकार की ओर से कल मंत्री आए, बात क्यों नहीं हुई? राजस्थान सरकार की तरफ से यहाँ रेलवे ट्रैक पर कोई मंत्री महोदय नहीं आए और हमने कल आंदोलन शुरू करने से पहले आपको एक स्पष्ट बात कही थी कि इस बार समाज ने ये मन बनाया है कि न हम टेबल टॉक करेंगे और न हमारा कोई यहाँ से डेलीगेशन सरकार के किसी भी ब्यूरोक्रेसी या सरकार के मंत्रीगणों से बात करने कहीं नहीं जाएगा, और यहाँ कोई आया नहीं। मंत्री
अशोक चांदना आरएससीबी के गेस्ट हाउस में कर्नल साहब का इंतजार करते रहे उनके घर जाने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं। कर्नल साहब ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि विजय बैसला से बात कर लीजिए। विजय बैसला से मिलने के लिए वो बयाना के लिए आए, रास्ते में पेड़ काट करके डाल दिए गए। क्या गुर्जर समाज की ओर से कोई चूक हुई? कल की जो पंचायत थी उसमें आप लोग कह रहे थे कि मंत्री यहाँ आएगा तो हम बात करेंगे। जब मंत्री आया तो आपने उनको खाली हाथ लौटा दिया। देखो, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अशोक चांदना जी भी हमारे समाज के हैं, वो भी हमारे अपने हैं। जितना दुख आज इस समाज को है जो पटरी पर बैठा है, उतना दुख ही अशोक चांदना जी को होना चाहिए। वो भी हमारे बीच में से ही गए। लोकतंत्र में वोट की ताकत से आदमी सरकार बनता है, पहले वो आमजन थे। और जो बात आई है कि पेड़ काटने की, यहाँ मिलने की, तो हम यहाँ रात को ट्रैक पर ही थे। मैं खुद मौजूद था, संघर्ष समिति के लोग और पूरा समाज यहाँ मौजूद था। अशोक चांदना जी ने तो यहाँ आए, ने कोई यहाँ पेड़ आड़ा पड़ा हुआ था, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। और यदि उनको बात करनी है तो दिन में करें। तो आपने तय कर लिया है कि बात होगी तो इस पटरी पर होगी, पटरी से बाहर कहीं नहीं होगी। हमारा स्टैंड बिल्कुल कायम है। एमबीसी वर्ग और गुर्जर समाज की समस्त मांगों को पूरा करके सरकार इसी पटरी पर आए, ने टेबल टॉक करेंगे और नहीं हमारा डेलीगेशन किसी भी प्रकार की वार्ता के लिए पटरी से बाहर जाएगा। जो भी होगा समाज के बीच में सार्वजनिक रूप से होगा। हरदेव सिंह पावटा, आज तक ना तो कोई मंत्री यहाँ पर आया और ना किसी अफसर ने आकर के पटरी। बाबूलाल, एक चीज और अगर आप पूछ सकें, बाबूलाल एक चीज और अगर आप उनसे पूछ सकें, एक चीज और, हिम्मत गुर्जर को लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया है? हिम्मत सिंह गुर्जर को लेकर। जी जी, स्टूडियो से अभिषेक का सवाल है कि हिम्मत सिंह गुर्जर आप ही के बीच का नेता, बरसों से उसने राजनीति चमकाई कर्नल साहब के साथ रहते रहते, उसने जाकर के डेलीगेशन के साथ में सरकार के साथ समझौता किया। उसके बारे में आप लोगों का इस इलाके के पंच पटेलों को क्या मानना है, जबकि पंच पटेल इस इलाके के गाँव के भी उनके साथ गए थे? देखो भाई साहब, मैं बहुत स्पष्ट बात कहूं, ये राजस्थान सरकार के मुखिया माननीय अशोक गहलोत जी की मैं बहुत बड़ी दुर्भावना इस समाज के प्रति कह सकता हूं, या एक बहुत बड़ी चाल कह सकता हूं कि पूरे इस एजिटेशन में वही लोग गए हैं जो आपके साथ थे कल तक। मेरी बात सुनो, आप सुनो। देखो, हमारे समाज में कहीं कोई फूट नहीं है, हमारे समाज में कोई धड़े नहीं है, और किसी भी धड़े ने अलग जाकर के आज तक किसी से कोई बात नहीं की। उन चीजों से हमें कोई सरोकार नहीं है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला हमारे नेता हैं, समाज के नेता हैं, और कोई भी बात करेंगे तो ये बताओ, इस आंदोलन को कहां तक ले जाना चाहते हैं? आपको दिख रहा है कि कितने दिन में इसका सोल्यूशन हो सकता है? इसका सॉल्यूशन चाहे कितने दिन में हो, हमारे स्टैंड पर हम कायम है। हमारी मांगों को पूरी करके जब तक सरकार हम यहाँ नहीं है। तैयारी क्या है? राशन पानी सब पटरी पे आने वाला है? पूरी तरह से सारी व्यवस्था यहाँ गांव के लोगों ने कर रखी है। सारी चीज यहीं पटरी पर आ जाएंगी और हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा जब तक हम। तो हरदेव सिंह पावटा कह रहे हैं कि सरकार पटरी पर आएगी, लेकिन यहाँ की नॉर्मल जिंदगी कब पटरी पर आएगी ये देखना भी बाकी है। जब गुर्जर आरक्षण को लेकर के पटरियों पे आते हैं तो फिर आंदोलन लंबा चला करता है। मेरे सहयोगी उनसे आज मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्या होता दिख रहा है अब आगे? आपने कई आंदोलन देखे हैं यहाँ पे। जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरीके से ये आंदोलन की अब जो रणनीति आगे की दिख रही है, मुझे लग रहा है कि ये आंदोलन अब लंबा खिंचता जाएगा। क्योंकि लंबा इसलिए खिंचेगा क्योंकि सरकार ना तो कभी पे पटरी पर बात करने के लिए आई है, हमेशा जो बात हुई है वो टेबल टॉक पर हुई है, लेकिन इस बार ये एक पूरी तरह से अड़ गए हैं। इनकी हठधर्मिता इस तरीके से है कि हम पटरी पर ही बात करेंगे। तो पटरी पर बात करने वाली जो बात है वो सरकार के प्रशासनिक अमले के गले नहीं उतर सकती कि बहुत सारी पेचीदगियां बन जाती है, और एक नई परंपरा जो है सरकार कायम नहीं करना चाहती। इसलिए आने वाले दिनों में क्या बातें होंगी वो देखना बाकी है। लेकिन गुर्जर समाज ने तो यहाँ पर एक तरह से लठ गाड़ दिए हैं, बैठ गए हैं, और इन पंच पटेलों ने तय कर लिया कि सरकार को पटरी पर ही आना पड़ेगा। लेकिन सरकार क्या पटरी पर आएगी ये देखना बाकी है। अभिषेक, बिल्कुल। अब इसमें एक और चीज बाबूलाल, इससे संदेश क्या जाएगा? क्योंकि देखिए, आप ये कहते हैं इस आंदोलन के दौरान जो कुछ भी चीजें हुई थी, कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, सरकार उनको मुआवजा दे, सरकार उनका देखभाल करे, लेकिन यहां पर जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? हम ये देख रहे हैं पटरियों को उखाड़ा जा रहा है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? लोगों को जो परेशानी हो रही है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो सवाल है। ये गुर्जर युवा है, इनसे बात करते हैं, बड़े उत्साहित है बात करने के लिए। ये बताइए कि ये पटरियों पे आप लोग बैठे हुए हैं, लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, गुर्जर समाज के प्रति लोगों की बहुत बड़ी एक सहानुभूति रहती है, एक हमदर्दी रहती है कि आपकी कौम इतना दुनिया आगे बढ़ गई, आप लोग बहुत पीछे रह गए। लेकिन जब इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं दबाव बनाने के लिए, क्या एक सही मैसेज है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, ये सब राष्ट्रीय संपत्ति और आम जनता को जो डिस्टर्बेंस है उसके लिए हम राजस्थान की आवाम से माफी भी मांगते हैं।
लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब हम 1.5 साल से फरवरी 2019 से लगातार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मंत्रिमंडल कमेटी से मिल रहे हैं, हम जाके सचिवालय में मिल रहे हैं, हमारी बात को नहीं सुना जाता। जब हम सड़क पे आते हैं, जब हम रोड पे आते हैं, तभी क्यों हम सब लोग आ जाते हैं, अधिकारी भी आ जाते हैं, नेता भी आ जाते हैं। लेकिन जहां तक बैकलॉग का सवाल है तो साफ साफ जो नियम कायदे बने हुए हैं उनमें बैकलॉग पर ज्यादा कुछ हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बैकलॉग अभी तक एमबीसी का बना नहीं है। तो इस मसले को लेकर, इस मांग को लेकर गुर्जर समाज को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आरक्षण शुरू हुआ है एमबीसी के लिए तो कोई कोटा बना ही नहीं है बैकलॉग का, और यही कोटा जो है वो बड़ी पेचीदगी, बड़े विवाद की वजह बना हुआ है अभिषेक। और इसके लिए क्या रास्ता सरकार निकालती है, सरकार के बस की बात भी ये नहीं दिख रही है, क्योंकि SC/ST के लिए तो बैकलॉग है, एमबीसी के लिए अभी बैकलॉग का कोई ज्यादा प्रावधान नहीं है और न बैकलॉग अभी तक बन पाया है। बिल्कुल। ऐसी सूरत अब में एक किस और तरह चीज से बाबूलाल, इस संघर्ष को खत्म करने, एक और चीज बाबूलाल मैं कोट भी करना चाहूंगा। हमारे सहयोगी स्वप्निल ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि अमूमन हमने देखा है कि राजस्थान में जो लोग भी आंदोलन के लिए जाते हैं, डेट वो पहले ही बता देते हैं कि हम इतनी तारीख से जाएंगे। 10 दिन, 15 दिन का, 20 दिन का, महीने दिन का वक्त होता है सरकारों के पास। उस बीच में सरकारें एक्टिव नहीं होती है। एक्टिव कब होती है? आखिरी मोमेंट पे। क्या सरकार और पहले अगर एक्टिव हो गई होती तो शायद ये परिस्थिति आज 1 नवंबर कल और 2 नवंबर आज ये परिस्थिति ही नहीं आती। अभिषेक, सरकार क्या करे, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स को तैनात कर सकती है, लोगों से संवाद कायम कर सकती है, लेकिन वो टकराव का रास्ता अख्तियार नहीं कर सकती। पहले मुठभेड़ें हुई हैं पुलिस और यहाँ पर गुर्जरों के बीच में, बहुत सारे लोगों की जानें जा चुकी हैं और अशोक गहलोत गांधीवादी तरीके से आंदोलनों का निपटारा करने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसी सूरत में वो नहीं चाहते कि फिर खून खराबा हो। पिछला जो कार्यकाल था उनका 2008 से 13 का, उसमें एक बार भी गुर्जर मूवमेंट ने हिंसक रूप नहीं लिया था। संवाद के जरिए उन्होंने 5 साल इनसे बात की और आरक्षण की जो मांगे थी उनको पूरी करने की कोशिश की। और उसके बाद में वसुंधरा राजे ने भी इसी परिपाटी को अपनाया और ठीक उसी रास्ते पर चलते हुए उन्होंने गुर्जरों से संवाद कायम करते हुए आरक्षण की जो मांगे थी उनको लगातार पूरी करने की कोशिश की। लेकिन बहुत सारी पेचीदगियां, अड़चनें इतनी ज़्यादा आ जाती हैं प्रशासनिक मामलों में, जब फाइलें आगे बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं रोडे अटक जाते रहते हैं। तो इन लोगों को वो चीज़ें कन्विंस नहीं हो पाती और जिसकी वजह से भर्तियों में कहीं ना कहीं रोडे अटकते रहते हैं और इन लोगों का गुस्सा उबाल पर आता रहता है और उसके नतीजे में पटरियों पर गुर्जरों को आना पड़ता है। लिहाजा सरकार की ओर से रासुका लगा दिया गया, धारा 144 है, बहुत सारी प्रोहिबिटरी जो होती हैं धाराएं वो लगाई गई हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती गुर्जर और पुलिस जो है आमने सामने हो, क्योंकि जो पिछला इतिहास है वो सरकार को संभल कर कदम आगे रखने के लिए मजबूर करता है और सरकार नहीं चाहती। वो चाहती संवाद के जरिए ही तमाम चीज़ों के सोल्यूशन ढूंढ लिए जाएं और वार्ता के जरिए ही। बिल्कुल बाबूलाल, तो उम्मीद भी यही की जानी चाहिए कि सॉल्यूशन निकले, जल्द से जल्द निकले, ताकि जिन लोगों को इस आंदोलन की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन्हें परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं रविवार को खेल मंत्री अशोक चांदना ने गुर्जर नेताओं से वार्ता की कोशिश की, लेकिन वार्ता नहीं हो पाई। पीलूपुरा में सड़क जाम होने की वजह से चांदना को बैरंग वापस लौटना पड़ा। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिशों में कोई कमी नहीं है, हम वार्ता की कोशिश जारी रखेंगे। मंत्री अशोक चांदना कर्नल किरोड़ी बैंसला के कहने पर उनके बेटे से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते से ही वो वापस हिंडौन के लिए घूम रहे हैं। सर, क्या वजह रही कि आप वापस घूम रहे हैं? नहीं, कर्नल साहब ने तो मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने तभी बताया था कि मुझे 3-3.5 घंटे पहुँचने में लगेंगे। उन्होंने कहा था कि हम बैठे हैं, लेकिन उनकी शायद अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो कर्नल साहब अभी मिल नहीं पा रहे हैं। तब मैंने बाकी कमेटी से भी बात करी, खुद विजय जी से बात करी कि यदि बाकी कमेटी मिलना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप कहेंगे जहाँ आ जाऊँगा। लेकिन अभी शायद उनका काफ़ी देर से 1-1.5 घंटा हो गया और 1 घंटे से पहले मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था मैं 5-10 मिनट बताता हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो मुझे लगता है कि शायद वो मिलना नहीं चाहते। अब मैं तो आ गया हूँ, तो अब मेरे पास, अब मैं वापस जाऊँगा। तो विजय जी के लिए तो आप बयाना के लिए रवाना हुए थे, बीच रास्ते से कैसे, क्या कोई सूचना ऐसी आई कि रास्ते रोक दिए गए हैं? अभी ताजा में ही हिंडौन से निकलने के बाद ही बीच में रास्ता रोक दिया गया। तो रास्ता रुक गया तो रात का टाइम है, फालतू में कोई पुलिस का और उनका कन्फ्रंटेशन हो जाए, अच्छी बात नहीं है। शांतिपूर्वक वातावरण में सारा काम होना चाहिए
और अशोक गहलोत जी के राज की एक विशेष बात रही है कि आज तक कितने भी इस राज में आंदोलन हुए, गुर्जर समाज ने हमारे ने जो किए, उसमें लाठी तक नहीं चलाई, तो उसी की उस तर्ज के ऊपर ही चलेंगे। आप शांति, समृद्धि और तरक्की का पैगाम लेकर के आए थे अपनी कौम के लिए। आपको निराशा हुई है कि आपको जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो आप ही की कौम के जो बड़े नेता उन्होंने नहीं दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये परिस्थितियाँ ऐसी है, वरना कर्नल साहब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी अपने पिता की तरह उनका सम्मान करता हूँ, और ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं, कोई बात नहीं। क्या यहाँ से संदेश लेकर के अब आप जयपुर जा रहे हैं? आपकी मुलाकात तो किसी से भी नहीं हुई, अब क्या बोलेंगे सरकार को आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई संदेश ही लेकर जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम था वो मैंने किया, और आगे का काम है वो आगे होगा। सरकार के प्रयास क्या होंगे ताकि आंदोलन आगे ना बढ़े और लोग पटरी से हटे, मुकदमे ना लगे, सब लोग शांति और भाईचारे के साथ में इस आंदोलन को यानी खत्म कर दें, और जो सरकार ने कदम उठाए वो उससे आम गुर्जर तक वो बात पहुंच जाए, इसके लिए आपकी कोशिश क्या है? देखिए, सरकार पहले क्या होता था कि आंदोलन होता था, आंदोलन के बाद में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में जयपुर में वार्ता होती थी, और उस वार्ता के बाद में कॉम्प्रोमाइज होता था और वो पॉइंट्स बनते थे। इस बार सरकार ने 2 कदम आगे चढ़ के वो 80 गांव, जिन 80 गांव में आंदोलन होने वाला है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, वहां के सारे पटेल, बुजुर्ग, पंच, सरपंच, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो आकर सरकार से मिल लिए, और खुद कर्नल बैसला साहब ने भी कहा कि वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। तो अगर वो समाज के लिए कुछ लाते हैं तो मुझे मंजूर है। उनके एक एक पॉइंट के ऊपर रजामंदी बनी, और 14 पॉइंट का जो एक कल फैसला हुआ, इससे बढ़िया फैसला आज तक नहीं हुआ, इससे शानदार फैसला नहीं हो सकता। कैमरा पर्सन गणेश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, बयाना, भरतपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।